गाइस मैं फिर से आ गया हूं नए ज्ञान सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। गाइस मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे मुझे पहली एड फिल्म करने का मौका मिला। उस एड फिल्म में 3 जिम्मेदारियां मुझे दी गई थी, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और एज ए एक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि एड फिल्म मुझे मिला कैसे, ये एड फिल्म मेरे तक आया कैसे, या ये एड फिल्म में काम करने का मौका मेरे तक पहुंचा कैसे। तो गाइस मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जैसे कि आपको पता है मैं जॉब करता हूं। मैं अपने ऑफिस में बैठ के कुछ लैपटॉप पे टिक 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 कर ही रहा था कि जब तक रफत अब्बास अली साहब का मेरे पास फोन आता है, जो कि एक डायरेक्टर है और बहुत सारी फिल्में करी हैं। ये बात आपको पता है, मेरे पोस्ट वगैरह से आपको पता चल ही गया होगा। और उनके संग उससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, थोड़ा बहुत वर्क कर रखा है, लेकिन पहला जो इंडिविजुअल वर्क था उनके संग यही मेरे को करने का मौका मिला था। इससे पहले चंदन गया था उनके संग एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क करने, और मैंने उनका इंटरव्यू किया था जो फिल्में चाणक्य के भाई। गाइस आप जाके उसको देख भी सकते हैं। तो उनका मेरे पास फोन आया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पे कुछ टिक टिक कर रहा था गाइस, और रफत अब्बास अली साहब कहते हैं मैंने एक एड फिल्म के बारे में सोचा है और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कास्ट करूँ, तुम्हारे भाई को कास्ट करूँ, मतलब चंदन को और एनी को कास्ट करूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा, हम कास्ट हो जाएंगे। और ये परसों ही है, मतलब एक दिन का बीच में मेरे को गैप दिया गया और बोला कि ये परसों ही है और आपको और लोग की कास्टिंग करनी है। थोड़ी सी खुशी होती है, पहला एड फिल्म था, अंदर से तो खुशी रहती है, आगे आप कुछ भी शो करें गाइस। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फोन कट किया और मैं बाहर निकला। मैंने सबसे पहले चंदन को फोन किया, क्योंकि वो टीममेट वही है। सबसे पहले कोई भी अगर चीज, कोई डील होती है, कोई बात होती है, कोई चीज ऑफर होता है, तो मैं सबसे पहले उसी को बताता हूँ। मैं गया ऊपर और मैंने उसे फोन किया। ऊपर मतलब हमारे ऑफिस के ऊपर एक 2nd फ्लोर है, और मैंने बताया ऐसा ऐसा। चंदन ने कहा अपने आप को, खुद को सबसे पहले कास्ट करना, क्योंकि उसको पता है हम एक्टिंग करने आए थे, बाकी चीजें तो अपने आप हो रही हैं या होती जा रही हैं। तो फिर मैंने रफत साहब को फोन किया। मैंने कहा टोटल आपको कितनी लोगों की कास्टिंग की जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि मुझे टोटल 25 पीपल्स चाहिए, जिसमें गर्ल्स भी चाहिए, बॉयज भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई गाइस। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एज ए एडी भी आपको वहां पे वर्क करना है, मतलब एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी मेरे साथ रहना है। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, 2 डिपार्टमेंट तो मेरे पास आ गया था, कास्टिंग और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का। उसके बाद जो तीसरा डिपार्टमेंट आया कि मुझे खुद की भी वहां कास्टिंग करनी ही थी। मैं कास्टिंग नहीं भी कर सकता था, क्योंकि मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग का वर्क करके एज असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर का काम नहीं कर सकते। इन सबको भेज देता, मेरी कास्टिंग हो जाती, मेरा नाम पड़ जाता। लेकिन मैं जब चंदन ने समझाया तो मैंने कहा बिल्कुल मौका मिला है, एज ए एड फिल्म करने का मौका मिला है, अभी कमर्शियल अच्छे लेवल पे, तो मुझे कर लेना चाहिए। मैंने उधर रफा साहब को हाँ बोल दिया। उसका प्रोडक्शन कर रहे थे हमारे नदीम साहब, जिनका रॉयल कंप्यूटर है, उन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि कास्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरे टच में थे, जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो एज ए एक्टर लगातार वर्क करते रहते हैं, या जो मेरे टच में है, मैंने उनको फोन किया। सबसे पहले मैंने फोन किया लाइका शीतल को, एक दीपक कुमार नाम का लड़का है जो कि टीम में है, मनोज यादव जो मेरे दोस्त हैं, काफी मेरे साथ काम करते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। उसके अलावा रुद्रा है हमारा, चंदन था, एनी थी, मैं था, मतलब कुल 15 लोगों की कास्टिंग हो गई, जिसमें एक सोमवीर भाई भी थे, आरब था। आरब के अलावा इसमें मास्टर जी थे मनीष, और कई लोगों को फोन किया जो कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण उस दिन नहीं आ पाए। तो 15 लोग की कास्टिंग हो गई। मैंने रफत साहब को फोन किया, मैंने कहा 15 लोग की कास्टिंग मैं कर चुका हूं, मुझे इंक्लूडिंग मी एंड चंदन एंड एनी। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहुंच जाओ। सबसे पहले लोकेशन रखा गया छावड़ा, जो हमारे गुरुदेव है भूषण छावड़ा जी, जिनकी वजह से आज तक सारी चीजें हो रही हैं। तो उनका जो फार्म हाउस है वहां उनका लोकेशन रखा गया, लेकिन एंड मोमेंट पे लोकेशन चेंज कर दिया गया और वो लोकेशन हो गया हल्द्वानी पीली कोठी में। तो सारे एक्टर को फिर मैंने फोन किया कि भाई वहां नहीं पहुंचना है, आपको पहुंचना है हल्द्वानी पीली कोठी में। 12:30 बजे का मैं टाइम मिला था, हम बहुत जल्दी पहुंच गए, हम बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। फिर सारी चीजें हम पीली कोठी पहुंचे, फिर वहां शूट स्टार्ट होता है 2:30 बजे से। तो एज ए कास्टिंग जो मैंने पूरा कास्टिंग किया, आप समझ गए कि कास्टिंग कैसे कैसे किया, कि आप जो जानने वाले होते हैं, आप जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, इस इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहे होते हैं, उनको ही फोन करते हैं। और सडनली ऐसा होता है कि आप फोन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मना भी करते हैं, जस्ट बिकॉज वो हो सकता है बिजी हो, किसी और काम में बिजी हो, आपको एक्सपेक्टेशंस होता है, लेकिन हो सकता है वो बिजी हो। तो कास्टिंग इस तरीके से हो जाती है। तो आप किसी के टच में है, टच के थ्रू टच, इस इधर उधर से आपने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, फ्रेंड। उस दिन ऐसी कास्टिंग थी कि अगर मेरे पास कोई भी आ जाता ना, कोई भी, तो उसकी कास्टिंग उस दिन होनी ही थी। कोई टैलेंट नहीं, कोई लुक्स नहीं, कुछ मैटर नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मुझे लोग चाहिए थे, पीपल्स चाहिए थे, किसी की भी कास्टिंग कर देता मैं उस दिन। इतना पावर था उस दिन मेरे हाथ में। सेकेंडली दूसरी बात करते हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क। तो असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क वो तो मिला ही हुआ था, वो तो पहले ही बात हो गई थी कि मुझे करना ही है। वो चीजें हो रही थी, पहली बार मैं कर रहा था एज एड फिल्म,
वो भी क्रोमा पे शूट कर रहे थे हम लोग, पूरा ग्रीन स्क्रीन था, बस एक दीवार और उसके साथ एक क्रोमा हमने फिट कर रखा था। क्रोमा पे हमारे दिनेश जी कैमरा पे कैमरा चलाए जा रहे थे, है ना। और जो एक्टिविटीज थी, जो जो चीजें करनी थी, वो सारी चीजें हमारे रफत अब्बास अली साहब बता ही रहे थे। थोड़ा सा असिस्टेंट का क्या काम होता है, सीख लेना, अगर बीच में उसको लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं तो उसे बता देना। उसके अलावा आप काम क्या ले सकते हैं कि जो एक्टर्स बाहर वेट कर रहे हैं, कौन कौन से एक्टर को पहले भेजना है, कौन से एक्टर को बाद में भेजना है, एक्टर से बोलना है कि आप कपड़े चेंज कीजिए, इस तरीके का कपड़ा पहने, इस तरीके का मेकअप कीजिए। फिर एक्टर्स का ख्याल भी रखना कि कौन भूखा है, प्यासा है, सारी चीजें देख रहे थे हम। मतलब उसमें प्रोडक्शन का भी हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन एज असिस्टेंट डायरेक्टर ही वहां तक रहे, बातें तो ज्यादा बेहतर थी। सुबह से शाम हो चुका था, रात के 8 बज चुके थे, सबकी शूट लगातार हो रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर भैया। आप एज ए एक्टर मुझे कास्ट कर चुके थे, सबसे पहला नंबर मैं, आपने मेरी कास्टिंग की थी, लेकिन मैं हूं किधर। चंदन भी कर चुका था, एनी ही सबसे पहले अपना शॉट दे चुकी थी, इधर चंदन दे चुका था। उसके बाद सामुअल लास्ट में, जो सबसे लास्ट शॉट लगा, उस शॉट में उन्होंने हमारा शॉट लिया। और इस तरीके से 3 मैंने पोस्ट अपनी कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, तो कास्टिंग डायरेक्टर में नाम आया फिल्मी चाणक्य का। फिल्मी चाणक्य मतलब कि आपको पता है फिल्मी चाणक्य क्या है। फिल्मी चाणक्य के लिए ही ये वीडियो शूट हो रहा है। फिल्मी चाणक्य में 3 लोग हैं जो एज ए टीम वर्क करते हैं, मैं, चंदन, एनी, और हमारे नए अभी कैंडिडेट है मनोज भाई, जो लगातार हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मनोज भाई फ्रीलांसर है, वो किसी और टीम के संग भी लगातार वर्क करते हैं, मेरे संग भी लगातार वर्क करते हैं। जो मेन जो बंदे हैं उसमें चंदन, मैं और एनी तो है ही। फिर लगातार बाकी लोग जुड़ते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर है, हमारे साथ भी काम करते हैं, दूसरों के साथ भी काम करते हैं। यह है फिल्मी चाणक्य का कास्टिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन था एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर आप समझ गए, क्योंकि वहां पे सारी चीजें हम देख रहे थे, क्योंकि बात हो रही थी कि तुम लोग मुझे असिस्ट करोगे, क्योंकि मुझे सीखना भी है कि आगे डायरेक्शन का भी काम देखना है। तो मैं और चंदन एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क कर रहे थे। तीसरा काम था एज ए एक्टर, तो वो मैंने बता दिया कि सुबह से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। मेरे दिमाग में था कि कब 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 आखिर कब मेरा सीन आएगा, मेरे शॉट्स आएंगे, आखिर कब सारी चीजें होंगी। तो वो सबसे एंड में हुआ, और मेरे ही शॉट के बाद वो एड फिल्म शूट टाइम पैकअप हो गया। तो इस तरीके से 3 काम को मैंने संभाला। थैंक यू मैं सबको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले रफत अब्बास अली साहब को, कि आपने मुझे अप्रोच किया, उस लायक समझा कि मैं ये एड फिल्म कर सकता था। सेकंडली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा नदीम खान साहब का, कि आपके प्रोडक्शन में ये बना। रॉयल कंप्यूटर की जय जय हो, रॉयल कंप्यूटर बहुत आगे तक जाए। और थर्ड में बात करना चाहूंगा हमारी टीम का, फिल्मी चाणक्य, चंदन का, एनी का, मनोज यादव भाई का, और जो कास्टिंग में मेरे साथ आए थे, शीतल, दीपक कुमार, सोमवीर भाई, रुद्रा, और एनी अदर, मास्टर साहब, मनीष जी, आरव भाई, जितने लोग मेरे बुलाने में आए, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और चंदन से ये जरूर बोलूंगा कि वो जो एड फिल्म बनी 3 डिपार्टमेंट पे 3 जगह उसे एडिट किया गया, 3 पोर्शन में एडिट किया गया, 3 बार में उसे रिलीज किया गया है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है उसमें नदीम भाई है, दूसरे पोर्शन में मैक्सिमम जितने लोगों की हमने कास्टिंग की थी वो सारे लोग हैं, और तीसरा पोर्शन है आरव भाई और एक और भाई थे, उनका मुझे नाम पता नहीं है क्योंकि उनकी कास्टिंग मैंने नहीं की थी, बाहर से आए थे। तो वो 3 अलग अलग सेक्शन में उसको किया गया। तो मैं चंदन से कहूंगा कि वो 3 अलग अलग सेक्शन में चंदन जैसे भी करके एडिट वगैरह करके बीच में डाल के या लास्ट में करके चंदन तीनों एड फिल्म को आप तक दिखा देगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस वीडियो के एंड में कि मुझे सीखने को क्या क्या मिला। सबसे पहले आपको जब कास्टिंग का काम मिलता है तो आपको सीखने को मिलता है कि लोगों को कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, फोन कैसे करते हैं, उन्हें कन्विंस कैसे करते हैं, उन्हें आपको बताना होता है कि आपका ये रोल है। क्योंकि लोग जैसे ही आप कहेंगे ना कि आपके लिए मैंने कुछ काम दिया, सबसे पहले अपना रोल पूछेगा, अपना इंपॉर्टेंस पूछेगा, क्योंकि उसे खुद कि वो कहाँ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे कन्विंस उन्हें मोटिवेट करके उन्हें बुला सकते हैं। सबसे पहला होता है ये। हाँ, सेकंडली असिस्टेंट डायरेक्टर का जब आप काम करते हैं तो आपको वो चीजों को समझने का मौका मिलता है कि डायरेक्टर क्या चाह रहा है, आपका डीओपी क्या चाह रहा है, सेट्स पे लोग हैं वो माहौल कैसा है, गैदरिंग कैसी, जो सेट्स पे इक्विपमेंट लगे वो सारी चीजें कैसी है। सारी चीजों को जब पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, आप जो चाहते हैं क्या वो एक्टर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो एक्टर को लेके आए थे आपका डिसीजन सही था या नहीं था, जो आप करवाना चाह रहे हैं एक्टर से करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, आपके जो डायरेक्टर चाह रहे हैं आप उनको प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि फ्यूचर में आप बनने वाले तो डायरेक्टर ही हैं, क्योंकि आप एक शिप के मालिक बनने वाले हैं। और थर्ड जो मैंने काम किया एज ए एक्टर, भाई साहब एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से ही था, तुम्हें पता है। ये कास्टिंग और ये डायरेक्शन और बाकी अदर चीजें तो ये बाद में आई। ये तो सारी चीजें ये है कि मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजों का रास्ता पकड़ रखा है हमने। एक्टर ही बनने आए थे और दिल से एक्टर ही है और शायद लास्ट तक एक्टर ही रहेंगे।
तो जब एक्टिंग करने का मौका मिलता है, जब कैमरा सामने लगता है, जब मेकअप होता है भाई साहब, तो वो दिल खुश हो जाता है। और जब आप एज ए एक्टर परफॉर्म करते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आप एड फिल्म कर रहे हो पहली बार, आपने उससे पहले शॉर्ट फिल्में की हैं, आपने म्यूजिक एल्बम किया है, चलता है, लेकिन आप एड फिल्म कर रहे हो पहली बार। एड फिल्म का एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होता है। क्रोमा में शूट करो, एक जगह पर बैठ के आप अपने सारे शॉट्स दे रहे हो, और जब वो रिलीज होता है एड और पीछे लगता है कि कुछ और ही हो रहा है भाई। तो ये सारे एक्सपीरियंस है, हर काम से एक एक्सपीरियंस मिलता है, मुझसे भी एक्सपीरियंस लगा है। सो गाइस थैंक यू कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, और आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कि जैसे ही नॉलेजेबल वीडियो या इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे पहुंचे तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और गाइस जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बजट भी आपका, कलर्स भी आपके, और क्वालिटी रॉयल कंप्यूटर्स की। उत्तराखंड की नंबर 1 आईटी फर्म। पढ़ाई की छोड़ो टेंशन, या फिर कंपनी का हो प्रेजेंटेशन, शादी के लिए वर वधू की हो तलाश, या फिर त्योहारों की हो बात, सरहदें हो कितनी भी दूर, हम रखें सदा आपके अपनों को साथ, और ये मुमकिन है रॉयल कंप्यूटर्स के साथ। क्वालिटी रॉयल कंप्यूटर्स की। उत्तराखंड की नंबर 1 आईटी फर्म। मुझे लैपटॉप तो लेना है, बट बजट मेरा होगा। मुझे लैपटॉप तो लेना है, बट कलर ब्लू, वाइट, ब्लैक मेरे बस में के होंगे। मुझे लैपटॉप तो लेना है, बट क्वालिटी वो कहाँ मिलेगी? अबे जिंगोर, वो मैं बताता हूँ तुझे। कलर्स भी आपके, बजट भी आपका, और क्वालिटी रॉयल कंप्यूटर्स की।